नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सामने आने वाले कुछ दिनों में ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव डार्क नाइट ऑफ द सोल एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। ये पूरे जुलाई मंथ तक रह सकता है। क्या है डार्क नाइट ऑफ द सोल, थोड़ा सा समझते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल, जब आपकी सोल इंटेंस इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लॉस फील करे, कन्फ्यूजन में आप रहें एंड आइसोलेशन फील करता है, जब आपको अच्छा नहीं लगता कुछ कहीं किसी से बातचीत करना, या आप फील करते हैं कि लोग आपके आसपास ना रहें, अ फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। इट्स अ क्रूशल फेज ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड हीलिंग, जहां आपको आपके डीपेस्ट फियर एंड इनसिक्योरिटीज़ को फेस करना होता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डीप डाइव इनटू वंस ओन सोल। आपके खुद को खोना होगा एक नए आप को पाने के लिए। ऐसे ही क्यों आप अपने आप को पा जाएंगे? नहीं, और ना ही ईश्वर को पाना इतना आसान है। तो आपको खुद को खोना होगा एक नए आप को पाने के लिए। आप क्वेश्चन करने लगेंगे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। इस फेज से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होगी। आप खुद को पहचानने लगेंगे, आप ईश्वर को पहचानने लगेंगे। ये उन ट्विन फ्लेम्स के साथ खास तौर से होगा जिनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में प्लैनेट सैटर्न, प्लूटो और नेपट्यून का ट्रांजिट हो रहा है। ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं है आपके नेटल चार्ट में, तो भी आप मान लीजिए आपके नेटल चार्ट में ये एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट नहीं भी हो रहा है, तो भी आप डार्क नाइट ऑफ द सोल को फील करेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का ये रूल है। इसके साथ साथ अगर सैटर्न, प्लैनेट सैटर्न मतलब शनि ग्रह, एंड प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह 12th हाउस में ट्रांजिट करे, तो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल ट्रिगर होगा। और भी एक दो चीज़ें हैं नेटल चार्ट में देखना होता है, पर आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको अलर्ट कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है इसी महीने जुलाई में। ओवर थिंकिंग, पैनिक अटैक, स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एम्प्टीनेस, डिस्कनेक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड। यू कैन अवॉइड पीपल अराउंड यू। ये भी हो सकता है कि आप लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना ना चाहें, या जॉब भी हो सकता है आपका ट्रबल में आ जाए या कुछ इस तरह का। सबसे पहले समझते हैं किन ट्विन फ्लेम्स को ये एक्सपीरियंस होगा। जिन डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई है, उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू होगा, और जिन डिवाइन फेमिनिन्स की जर्नी अभी अभी शुरू हुई है, उनको फेस करना पड़ेगा डार्क नाइट ऑफ द सोल इसी मंथ में किसी भी दिन। वो आपके प्लानिटरी मूवमेंट के आधार पर, बेसिस पर होगा। ये ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव को डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस करना है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन भी आते हैं और डिवाइन फेमिनिन भी। तो अगर आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल हो चुकी है, आप इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं और आप अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं या मिड वे तक भी आ चुके हैं, तो भी आप डार्क नाइट ऑफ द सोल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 दिन 4 दिन इतना। पर अगर आपके पर्सन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है, तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को मेजर पोर्शन डार्क नाइट ऑफ द सोल को एक्सपीरियंस करना होगा। और अगर आप इस जर्नी में नए नए आए हैं लगभग 6 महीने पहले से, तो 100% आपकी डिवाइन मैस्कुलिन डार्क नाइट ऑफ द सोल अभी फेस नहीं करेंगे, उसे आपको फेस करना होगा इस जुलाई मंथ में जो ट्रिगर होने जाएगा। हाउ यू कैन नेविगेट डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज, इसको किस तरह से नेविगेट करेंगे, उसके 5 टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। किस तरह से आप इस फेज को कोप अप करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस पर्जिंग लेके आता है ये फेज। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बल्कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि इसके बाद ही आप जान पाते हैं कि आप कौन हैं, ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन का रास्ता खोलती है। नंबर 1 पॉइंट, इनर वर्क स्टार्ट कीजिए। नंबर 2, अगर आप कर चुके हैं, पॉजिटिव रहिए। योर पॉजिटिविटी लीड्स यू टू गेट थ्रू दिस वेरी सून, क्योंकि हर अंधेरे के बाद सुबह या सवेरा ज़रूर होता है। कोई भी फेज़ ऐसा नहीं है कि ये
लाइफ टाइम चले, राइट। सो इसी से होकर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी आगे बढ़ती है, इसलिए इसे एम्ब्रेस करें। जैसे ही आप डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करेंगे, इसे एम्ब्रेस करें, इसे अपनाएं, इसे रेजिस्ट ना करें, क्योंकि ये होगा ही सबके साथ। तो ये होते हुए ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको समझते हैं, और अगर ऐसे इंसान नहीं है आपके आसपास तो नेचर में जाइए, मदर नेचर में जाइए, प्रकृति में अपना टाइम स्पेंड करिए जितना ज़्यादा हो सके। नंबर 5, यू मस्ट रिमेंबर दैट नथिंग इज परमानेंट, सो डार्क नाइट ऑफ द सोल विल ऑल्सो पास वेरी सून, राइट। तो अगर पॉजिटिविटी के साथ एम्ब्रेस करते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल को, इनर वर्क करते रहेंगे उस पीरियड में, उस दौरान, और अपने आसपास के लोगों के साथ जो पॉजिटिव इंसान है, जो आपके लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो आपको समझते हैं, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, एंड हो सकती है। अब ये भी जान लें थोड़ा सा कि हाउ लॉन्ग डार्क नाइट ऑफ द सोल लास्ट। ये डिपेंड करेगा ट्विन फ्लेम टू ट्विन फ्लेम पर, किस तरह से आप इसे डील करते हैं, किस तरह से आप इसे लेते हैं, और किस तरह से आप इस फेज़ को एक तरह से अपने साथ एक कैलिब्रियम या इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। वैसे ये फेज़ 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते या फिर कुछ ईयर्स भी ले सकता है। तो ये डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ राशि में डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत लंबा ले लेते हैं, और ये चीज़ आपको देखना होगा कि क्या है आपकी राशि। अगर बहुत इमोशनल, जो खासतौर से वाटर साइन जो हैं, वो कुछ लंबा समय लेते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल के लिए, तो आपको देखना होगा कि कहीं वाटर साइन तो नहीं। खासतौर से मैंने देखा है कैंसर एंड पाइसिस को जो, और स्कॉर्पियो भी, ये जो तीनों साइन है, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल में ज़्यादा टाइम लेते हैं अपने इस फेज़ को डील करने में और हील करने में। वैसे अगर आपकी राशि एरीज है तो ये आपकी फायरी नेचर और इंडिपेंडेंट नेचर, आपको इसे डील करने में ज़्यादा वक्त आप नहीं लगाएंगे, तो ये एरीज के साथ हुई मेष राशि। लेकिन अगर टॉरस हुआ तो आप इसमें कंफर्ट अगर आपको नहीं मिला तो यहाँ ये आपके लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन मिल जाता है, क्योंकि टॉरस को थोड़ा कंफर्ट पसंद आता है और डार्क नाइट ऑफ द सोल में कंफर्ट नहीं रहता। लेकिन जेमिनाई इसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करके इसे बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं, ये भी मैंने देखा है। पर स्ट्रगल इनमें रहता है, क्योंकि डबल माइंडेड होते हैं, डुअल पर्सनालिटी जेमिनाई की मानी जाती है, तो ये कभी स्विच ऑन होते हैं, कभी हाईज ऑन एंड कभी लोज में। कैंसर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और ये थोड़ा सा टफ रहता है इनके लिए, चैलेंजिंग रहता है। चैलेंजिंग एंड टफ डार्क नाइट ऑफ द सोल सबके लिए रहता है, पर इमोशनल वुंड्स इनके ज़्यादा होते हैं, तो इसे इन राशि के लोगों को थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस देता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। लियो की अगर मैं बात करूँ, सिंह राशि की, तो ये कॉन्फिडेंट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी तो होती है इनके अंदर, तो ये इस चैलेंज को पार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। साथ ही वर्गो, अगर कन्या राशि की मैं बात करूँ तो कन्या राशि बहुत ही डार्क एक तरह से वो ऐसी राशि है जो एक डिटेल्ड ओरिएंटेड राशि है, एनालिटिकल भी है। इससे भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है, ओवरवेलमिंग नेचर एंड डिससेटिस्फैक्शन। ये कन्या राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होते हैं, खुद की सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, और एंग्जाइटी अटैक हो सकता है अगर आपकी राशि वर्गो है, ज़ोडिएक साइन वर्गो है, कन्या राशि है। लिब्रा की अगर मैं बात करूं तो लिब्रा में एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेड्स पाया जाता है कि वो बैलेंस करने में बहुत माहिर होते हैं, तो एक्सटर्नल वैलिडेशन इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए डार्क नाइट ऑफ द सोल इनके लिए भी थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग रह जाता है। चैलेंजिंग नहीं, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग ज़रूर हो सकता है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में इंटेंस पैशन होता है, और ये जो राशि है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, डार्क नाइट ऑफ द फेस में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम, फियर, एंग्जाइटी अटैक, डिज़ायर एंड
हर तरह के एक एक ट्यूमल्टस सिचुएशंस देखा जा सकता है। मैंने अपने सेशंस में भी ये देखा है। सजिटेरियस की मैं बात करूं तो सजिटेरियस धनु राशि में ये अपने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नेचर के होते हैं, इसीलिए इस चैलेंज को, इस डार्क नाइट ऑफ द सोल के सीज़न को बहुत ही अच्छे से, थोड़ा बहुत तो देखिए डार्क नाइट ऑफ द सोल सबको प्रॉब्लम में डालता है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ज़रूर होगी सजिटेरियस को, लेकिन वो ओवरकम कर जाएंगे। कैप्रिकॉन की अगर मैं बात करूं, मकर राशि भी थोड़ी एम्बिशियस होती है, पर ये एक इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये अपने जैसे ही डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, ये आएगा, ये पर्पस पे अपने फोकस हो जाते हैं, तो इनोवा जल्दी से शुरू करेंगे। और करियर भी इनका बहुत, उस वक्त करियर भी अगर कुछ करते भी हैं वो करियर में और ज़्यादा हाइट देखने को मिलेगा, और अगर कुछ नहीं करते तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में इनको करियर भी इनका अच्छा जा सकता है। तो ये मोर ओवरऑल ये डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज को अच्छे से कोप अप कर लेते हैं, उतनी ज़्यादा इनके प्रॉब्लम नहीं होती कि जैसे कैंसर, ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस को देखा जाता है। एक्यूरियस की अगर मैं बात करूं तो एक्यूरियस कुंभ राशि में ये इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल के थ्रू ये आइसोलेशन में चले जाएंगे और अपने आप को हील करने की उसी में कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। पर आइसोलेशन इतना भी नहीं हो कि आप बिल्कुल भी दुनिया से बातचीत ना करके खुद को हार्म पहुंचाने लगे, तो इस तरह का आइसोलेशन भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसका भी अटेम्प्ट मत करिएगा। ये अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो एक्वेरियस के साथ भी ये डार्क नाइट ऑफ द सोल कोप अप कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इनको एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट इनका ये भी होता है कि ये लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन में लग जाते हैं, तो कन्फ्रंट लोगों के साथ ये करेंगे। और ओवरऑल अब लास्ट पाइसिस बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, एम्पैथेटिक एंड वेरी बहुत ही ज़्यादा एक इल्यूजन में पड़ जाएगा मीन राशि पाइसिस। तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल में ये लॉस्ट फील कर सकते हैं, फेथ इनका बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा, इल्यूजन में पड़ जाएंगे, और स्पिरिचुअल बिलीफ इनका उसी वक्त से ट्रिगर भी करेगा। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं पाइसिस, और एक बहुत अच्छे एम्पैथ भी। पर पाइसिस में डार्क नाइट ऑफ द सोल को अगर ट्रिगर हुआ, पाइसिस अगर है आपकी राशि, मीन राशि या आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की राशि, तो आप देख सकेंगे कि उनका जो मूड है बहुत जल्द ऑफ और या हाइज एंड लोज मूड का बना रहेगा। तो ये ओवरऑल बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में मैंने ये ज़ोडिएक साइन पे बताया कि आपको अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं हो रहा है इस जुलाई में किसी भी दिन किसी भी टाइम, तो आपके पर्सन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को हो सकता है। अगर आप अपनी राशि को जानते हैं तो किस तरह से अब आप नेविगेट करेंगे, ये भी आपको समझ आपको आ गया होगा। सो हाउ लॉन्ग इट लास्ट, ये भी मैंने बता दिया। अब इन नटशेल इतना जान लीजिए, सभी ट्विन फ्लेम्स इसके अंडर में नहीं आएंगे। इसके लिए आपके नेटल चार्ट में प्लैनेटरी कंजंक्शंस 12 हाउस में कौन से हैं, प्लैनेटरी मूवमेंट है, महादशा को भी कंसीडर किया जाता है। July month is intense for transmute even the heaviest emotions. कुछ मोमेंट के लिए आपको वर्टाइगो भी फील हो सकता है, ईयर रिंगिंग भी फील हो सकती है। इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। रेस्ट करिए एंड हाइड्रेट रहिए, इसका उपाय यही है। लेट द टीयर्स कम योर वॉश योर सोल। तो आपके जो टीयर्स, लेट द टीयर्स कम आउट एंड योर टीयर्स वॉश योर सोल। आपकी जो सोल में डर्ट, गंदगी, सब बिलीफ सिस्टम्स जम चुके हैं ना, उससे आपकी टीयर्स ही वॉश आउट कर सकती है। हार्ट बीट फ्लक्चुएट हो सकता है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है हार्ट बीट की। ये सब आपके असेंशन प्रोसेस का पार्ट है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसे फेस करना होता है, हम सब ने किया। आप और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन दोनों इसे अलग अलग फेस करते हैं। दोनों की अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या दोनों की डार्क नाइट ऑफ द सोल सेम टाइम में नहीं होता, और उसके बाद आप दोनों की सोल अवेकनिंग होगी जैसे ही आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की डार्क नाइट ऑफ द सोल ट्रिगर हो जाए, और फिर रियूनियन शुरू होता है। तो ये होता है ट्विन फ्लेम प्रोसेस। तो आपको करना क्या है ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिनकी राशि मैंने बताई पाइसिस, कैंसर,
अप टू द सम एक्सटेंट एक्यूरियस, जेमिनाई, ये सब जो राशियां हैं, स्कॉर्पियो भी 100%, स्कॉर्पियो भी बहुत इंटेंस इमोशंस होते हैं उनके, इसका ध्यान रखिएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और रेस्ट ऑफ द ज़ोडिक साइंस विल नॉट गेट अफेक्टेड ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी के ज़ोडिक साइन में या सभी जो भी इंसान जो ट्विन फ्लेम्स डार्क नाइट ऑफ द सोल को जब वो ट्रिगर होता है ना, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब बेहाल हो जाती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप टूट जाएं, बिखर जाएं। ये टूटना बिखरना होता है, यू हैव टू डाई बिफोर यू डाई। सो ये ज़रूरी है आपका टूटना, ज़रूरी है आपका बिखरना, ताकि आप एक नए आप में बन सकें। ओके, फॉर द बेटर पर्सन यू नीड, उसके बाद ही यू बी अ एब्सोल्युटली न्यू वर्जन ऑफ यू। सो ये थी ओवरऑल चैनलिंग, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि डार्क नाइट ऑफ द सोल आने वाला है, ट्विन फ्लेम को ट्रिगर करेगा, ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में डार्क नाइट ऑफ द सोल ट्रिगर करेगा। हम आपको ये भी बता दूं कि ये सभी के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपने आज तक अभी तक डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं एक्सपीरियंस किया है तो हाँ, आप इसके अंडर में आएंगे, या और अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे, और अगर आपकी जर्नी अभी तक इनकम्प्लीट है तो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। मैं एस्ट्रोलॉजी से एंड टैरोट रीडिंग दोनों से रीडिंग करती हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके स्क्रीन पे स्टार्टिंग में ही वीडियो के शो किया जा चुका है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली इस जर्नी को जानिए, उसके बाद किस तरह से इसको नेविगेट करना है उसको समझिए, उसके बाद आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके, मतलब अगर आप एक कॉमन पर्सन हो, आपके ट्विन फ्लेम सेलिब्रिटी हो सकते हैं। और मेरे पास बहुत से ऐसे सेशंस में आए जो सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, और अगर आप खुद सेलिब्रिटी हो तो आपके ट्विन फ्लेम एक कॉमन पर्सन भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।